हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। राहुल आर्या ने एस्कॉन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो एस्कॉन के डिवोटीज हैं वो प्रसाद में ड्रग्स मिलाकर, मतलब कोकीन है, हीरोइन है, स्मैक है, या जो भी इस तरह के ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स मिलाकर लोगों को खिला रहे हैं। कि कहीं मंदिर के प्रसाद में तो अति अल्प मात्रा में ऐसे किसी सम्मोहक पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। अब ये गंभीर आरोप हैं कि फनी आरोप है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं बहुत पहले एस्कॉन के साथ जुड़ रहा था, लगभग 12-15 साल पहले की बात है। तो एक बार मैं शाम के टाइम कथा सुनने के लिए गया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो रास्ते में एक दुकान पड़ती है। उस दुकान में दूध की बोतल मिला करती थी। उसमें मतलब वो ड्राई फ्रूट्स मिला के और रबड़ी वगैरह मिला के बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आया था वो लेके। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, और कहीं नहीं मिलती थी वो, लगभग उसी वहीं पे मिला करती थी उस दुकान पे। तो मैंने सोचा उसको पीते हैं, तो मैंने वो बोतल ली। अब मैं पीने लगा, तो तभी मुझे लगा कि यार पीछे से डिवोटीज आ रहे होंगे। अच्छा, अभी अभी मैं कथा में सुन के आया था कि वहाँ पे बता रहे थे कि हम ऐसी कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जो भी हम ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो डिवोटीज के हाथ का बना हो, अपने हाथ से बहुत प्रेम से वो भगवान के लिए बनाया गया हो। उसके बाद भगवान को ऑफर करके उसको प्रसाद की तरह ही किसी चीज़ को ग्रहण करना है। अब यहाँ पे मैं दुकान से खरीद के और बिना ऑफर किए ऐसे ही खाने लग रहा था। तो मुझे लगा कोई देखेगा, फिर वो पूछेगा प्रभु जी आप ऐसे खा रहे हो, सवाल होंगे। तो मैं ऐसे पेड़ के पीछे छुप के पीने लगा। मैंने कहा फालतू में कोई देखेगा। तो जब मैं छुप के पी रहा था, तो मुझे धीरे एकदम से एहसास हुआ कि यार ये मुझे क्या हो गया यार, ये इस्कॉन ज्वाइन करके मेरी क्या हालत हो गई है। मतलब दूध भी जो है मैं पेड़ के पीछे छुप के पी दूध भी पेड़ के पीछे छुप के पीना पड़ रहा है मुझे, ऐसी हालत हो गई मेरी। तो आप समझिए, एक संस्था जो बदनाम है इसलिए कि वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। भारत में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब चाय पीने को भी नशे की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि चाय में है बहुत थोड़ा सा जो है निकोटीन होता है, तो उसको नशा बोलते हैं। चाय भी नहीं पी सकते हैं, मीट तो छोड़ो, प्याज लहसुन तक नहीं खा सकते हैं। इतनी एक ऐसी संस्था जिसमें इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, उसमें शुद्धता का, सात्विकता का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उस संस्था पे इन्हें कोई और आरोप नहीं मिला लगाने के लिए। ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स मिला के प्रसाद में लोगों को बांट रहे हैं। कि कहीं मंदिर के प्रसाद में तो अति अल्प मात्रा में ऐसे किसी सम्मोहक पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। भारत में आज जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं में भारतीय भक्तों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है ऐसे स्थानों पर प्रसाद, भाप या सुगंध आदि के द्वारा ऐसा माहौल दिया जाए जिससे व्यक्ति कई कई घंटे एक ही चीज बोलता रहे, उछल कूद करता रहे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे टाइप कीजिए अवार्ड्स टू एस्कॉन किचन। आपको इतने अवार्ड दिखाई देंगे, इतने अवार्ड दिखाई देंगे कि आपका पूरा दिन बीत जाएगा, ख़त्म नहीं होंगे। अलग अलग स्टैंडर्ड पे, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं 2-3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फिलहाल हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, फूड सेफ्टी के बारे में। फूड सेफ्टी के ऊपर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ISO 22000 है। अलग अलग इसके मापदंड होते हैं जिसमें वो चेक करते हैं कि जो फूड दिया जा रहा है वो कितना सेफ़ है, कितना न्यूट्रिशियस है, और उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये बहुत मुश्किल होता है सर्टिफिकेट मिलना। ये एस्कॉन को हर साल जो है सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ। जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जो पहले थे, उनका ये स्टेटमेंट है। जब उन्होंने एस्कॉन के कंट्रीब्यूशन को देखा, सारी रिपोर्ट्स देखी, जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट हैं, उन सबको अच्छे से उन्होंने जांचने के बाद उन्होंने बोला था कि जो एस्कॉन सर्विस कर रहा है ये अनइमेजिनेबल है, और ये हेल्दी फूड, यहाँ पे आप देखिए, हेल्दी फूड लोगों को बांट रहे हैं प्यार से और दया भाव से। ये प्रेसिडेंट बोल रहे हैं हमारे देश के। नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया जो है, इन्होंने एस्कॉन किचन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मतलब कि कैसे हो सकता है कि इतने मिलियंस ऑफ लोगों को जो है खाना बांटा जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से ये पूरी फूड चेन है, किस तरह से जो है डोनेशन इकट्ठा होगा, फिर इंग्रेडिएंट्स आएंगे, फिर कुकिंग, इतने लार्ज अमाउंट में जो कुकिंग होना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हल्की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कैसे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पूरा, इसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है यहाँ पे। हमारा एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट है अक्षय पात्रा का। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस सारे अवार्ड ही लिखे हुए अलग अलग तरीके से हैं, और CIA नेशनल फूड सेफ्टी अवार्ड है यहाँ पे। तो बहुत सारे अवार्ड हैं। ये 6 पेज हैं, मैं एक ही पेज आपको दिखा रहा हूँ। एक पेज में 9 अवार्ड हैं, टोटल 6 पेज हैं। आप देखते रहिए बैठ के एक एक अवार्ड को खोल के क्या है। तो एक ऐसी संस्था जो इतना काम कर रही है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसको रिकग्निशन मिल रहे हैं, दुनिया भर के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, देश के सारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो हैं सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। उस संस्था को ये बोल रहे हैं कि ये खाने में ड्रग्स मिला के खिला रहे हैं। अब बताओ क्या करा जाए ऐसे इंसान का। मुझे लगता है ये आर्य समाज के राखी सावंत हैं। जैसे राखी सावंत को कई बार सुनते हैं तो मतलब सुन के कई बार मतलब हंसी आती है, कई बार दुख होता है, कई बार गुस्सा आता है, कई बार तरस भी आता है कि बेचारी
तो इस तरह से मुझे इनको लग रहा है, ये आर्य समाज में अच्छे खासे लोग हैं, समाज में इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन ये उनके राखी सावंत है। इनकी बातें सुन के मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं बॉडी में। कभी हंसी भी आ रही थी, कभी गुस्सा भी आ रहा था, कभी चिढ़ भी मच रही थी, कभी तरस भी आ रहा था, बेचारा क्या कर रहा है, अपना जीवन खराब कर रहा है इस तरह की बातें करके, और इतने अपराध अलग से कर रहा है, वो अलग है। अच्छा, एक बात ये है कि एस्कॉन के मंदिर जो है वो किसी बंद कमरे में नहीं है, सारे मंदिर खुले हैं, कोई भी मंदिर में जाके कोई भी सेवा कर सकता है, ठीक है। तो मोस्टली हर सिटी में मंदिर है, कोई भी मंदिर जाए, वो बोले कि मैं किचन में सेवा करना चाहता हूँ प्रसाद बनाने की, तो जो भगवान के लिए भोग बनता है दोपहर का, उसमें हर कोई अलाउड नहीं है, बट इन जनरल जो प्रसाद बनता है, संडे फीस्ट का प्रसाद है, या इन जनरल जो प्रसाद वितरण होता है, उसमें तो सब वॉलंटियर्स आके सेवा करते हैं। तो आप वहाँ जाके देखिए जरा, एक बार देखिए जरा कि कौन सी वहाँ पे ड्रग्स मिलाई जा रही है। और ये राहुल आर्य जो इंटरनेट पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, एक बार खुद ही जाके देख लेते, खुद ही जाके कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लेते, या कम से कम एक बार देख लेते तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती कि वहाँ बेचारे डिवोटी जो है किस तरीके से किचन में लग के जो है प्रसाद बनाते हैं लोगों के लिए। इन्होंने कुछ देखने की जरूरत नहीं समझी, सीधा इंटरनेट पे आके अपना जो मुंह में बोल दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने खुद ही ड्रग्स लेके वीडियो बनाई है, और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अगर आप इनके वीडियो सुनो तो इस वीडियो में कई ऐसी बातें करते हैं। पहले बोलते हैं कि एस्कॉन का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, एस्कॉन जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके बाहर भेज रहे हैं, और उसी सेम वीडियो में थोड़ी देर बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं, बाहर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एल्बर्ट फोर्ड है और स्टीव जॉब्स का नाम ले रहे हैं, अलग अलग जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एस्कॉन के जरिए पैसा जो है भारत में लगा रहे हैं लोगों में ड्रग्स फैलाने के लिए। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि इस्कॉन की डोनेशन भारत से बाहर भेजी जा रही है या नहीं, वो तो इंटरनेशनल संस्था है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फेमस कार मेकर फोर्ड कंपनी के ओनर एल्फ्रेड फोर्ड जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की डोनेशन इस्कॉन को दे चुके हैं। वो भाई पैसा लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं, पहले तुम डिसाइड कर लो, उसी हिसाब से फिर हम रिप्लाई देंगे। उसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बोलते हैं कि जो हिंदू है वो बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसी वीडियो में 2 मिनट बाद बोल रहे हैं कि हिंदू जो है वो बहुत मूर्ख है। भाई चतुर है, मूर्ख है, कैसा है, पहले तुम डिसाइड कर लो, तभी हम बता देंगे। प्रश्न ये है कि 21वीं सदी के बुद्धिमान हिंदुओं को कौन संचालित करेगा। सारी दुनिया जानती है कि हिंदू अहिंसक, सहिष्णु, भावुक, मानवतावादी और भोला है। इनको 2 अच्छी बातों से ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। अच्छा, एक उन्होंने बहुत फनी बात बोली। उन्होंने बोला कि ये पैसे वैसे भेजना ही तो नॉर्मल सी बात है, डर इस बात का है कि कहीं एस्कॉन जो है वो आध्यात्मिक सत्ता, हिंदू सेंटिमेंट्स और धार्मिक जानकारियां तो बाहर नहीं भेज रहा है। प्रश्न ये है कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता, हिंदू सेंटिमेंट्स और धार्मिक जानकारियां और डेटा जीबीसी के द्वारा मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। अब मैं सोचने लगा कि धार्मिक जानकारियां कौन सी होती हैं भाई, धार्मिक जानकारी तो भगवत गीता ही है, तो वो तो भेज ही रहे हैं बाहर, तो उसमें डर किस चीज का है। और आध्यात्मिक सत्ता और हिंदू सेंटिमेंट्स को कोई कैसे बाहर भेज रही है ऑर्गेनाइजेशन, मैं समझ नहीं पाया भाई इस बात को। और आध्यात्मिक सत्ता को कैसे बाहर भेज रही है, कुछ सेंस है इन बातों का कि आध्यात्मिक सत्ता, हिंदू सेंटिमेंट्स और धार्मिक जानकारियां भाई, धार्मिक जानकारी देने के लिए ही तो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो बाहर भेजेंगे ही, बनी इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के देशों में भगवत गीता का प्रचार किया जाए। तो या तो ये कुछ मेंटल केस हैं या ड्रग्स लेके वीडियो बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब इन बातों का रिप्लाई क्या करूं, मुझे तो इनकी बात ही समझ नहीं आ रही, तो रिप्लाई क्या करूं इस बात का मैं। तो राहुल भाई थोड़ा बिना नशा लिए, थोड़ा नहा धो के ठंडे दिमाग से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाइए ताकि हम उसका जवाब दे सके। इसके अतिरिक्त कई देशभक्तों ने इस्कॉन को हिंदुओं की लूटने वाली विदेशी संस्था तक कह दिया है। और जहां तक आपने पुरानी वीडियो लाके चिपका दी राजीव दीक्षित की और इधर उधर की कि इस्कॉन जो है वो पैसे बाहर भेजते हैं, ये बहुत पुराने इशू हो गए हैं भाई। उसके बाद हजारों वीडियो जो है इस्कॉन के अलग अलग डिवोटी जो है वो रिलीज कर चुके हैं, जिसमें सबूत के साथ, तो तर्क के साथ बताया है कि संभव ही नहीं है। इतनी पुरानी वीडियो लोगों को दिखा रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग भी हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अपनी वीडियो पे जाके कमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं। इसी बात को लेके कि क्या एस्कॉन पैसा बाहर भेजता है, मैंने भी थोड़े समय पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऊपर नीचे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। उसमें मैंने 5 ऐसे तर्क रखे हैं, अगर आप उसका एक तर्क का भी लॉजिकल अगर आप जवाब दे दो तो मैं वो वीडियो डाउन कर दूंगा। किसी भी हिंदू संस्था पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे जितने इस्कॉन पर सिद्ध हो चुके हैं। अच्छा, अगर आपको पता लगाना है कि कोई यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, आप कैसे पता लगाओगे? आप देखोगे कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, वहाँ की लैब्स कैसी हैं, वहाँ की किताबें कैसी हैं, किताबों में जो पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद उनकी कितनी जॉब लगती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितनों ने रिसर्च वर्क किया है, कितने प्रोजेक्ट खत्म हुए हैं,
ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को देखने का ये एक तरीका है। या फिर आप ये देखोगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, आज से 50 साल पहले इस यूनिवर्सिटी के 10-20 बच्चे जो हैं वो ड्रग्स लेते पकड़े गए थे हैं। आज से 50 साल पहले इस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो है ये जुर्म किया था, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी खराब हो गई। मतलब जो लाखों बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दिए, जो लाखों बच्चे पढ़ के इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे समाज में करें वो दिखाई नहीं दिया। 50 साल पहले कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ऐसा किया था तो पूरी यूनिवर्सिटी खराब हो गई। बिल्कुल यही चीज़ एस्कॉन के साथ है। ये जो केस यहाँ पे अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं बहुत पुराने 50-50 साल पुराने केसेस हैं, 1970s 80s के केसेस हैं। और ये बात सही है कि उस वक्त एस्कॉन जो है वो नया नया बना था, उस वक्त जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ ये सब चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो कुछ लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। कुछ का ड्रग्स का केस आया, कुछ लोगों ने तो मंदिर तक बेच दिए थे, ये सच्ची बात है। कुछ ऐसे डिवोटी हैं जो मंदिर तक बेच के भाग गए थे, ठीक है। उसके बाद नई नई पॉलिसीज है, आज के टाइम में कोई मंदिर बेचने की सोच भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है, स्ट्रिक्ट क्या मतलब लीगल तरीके से इतने ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड है वो चीज़। तो जब ऑर्गेनाइजेशन नई नई बनती है, ठीक है, 1965-70 में नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो उस वक्त पॉलिसीज क्योंकि कमज़ोर थी तो कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे चीज़ें समझ में आई तो एस्कॉन ने खुद ही उनके खिलाफ केस किया, उनको एस्कॉन से बाहर निकाला, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई ताकि दोबारा भविष्य में ये चीज़ें ना हो सकें। तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज़ बन रही है हर चीज़ में। ऐसे तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब बना था तब से आज तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। जैसे जैसे हम लर्न करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ों को जो है इंप्रूव करते चले जाते हैं। ये चीज़ एस्कॉन के साथ है। और ये जो बोल रहे हैं कोई नई बात नहीं है भाई, तो पूरा ये हमारे एस्कॉन में जब कोई ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करके सबसे पहला कोर्स होता है गुरु डिसाइपल कोर्स। दीक्षा से पहले कोर्स लेना कंपलसरी है। उस कोर्स का हिस्सा है ये, जिसमें एस्कॉन की हिस्ट्री बताई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जो उस वक्त जो फॉल डाउन हुए थे, जो डिवोटीज ने कुछ गलत किया वो कैसे करा, एस्कॉन ने उसके बाद क्या एक्शन लिए, क्या पॉलिसीज़ बनाई, हम भविष्य में वो गलती ना कर पाएँ। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को भविष्य में कैसे रोका जा सके, ये सारा उस कोर्स का हिस्सा है जो खुद ही पढ़ाया जाता है हर एक जने को जो भी एस्कॉन के अंदर दीक्षा लेना चाहता है। दीक्षा से पहले कोर्स कराया जाता है। आप एक बात सोचिए कि इतने लोग, लाखों लोग संस्था ज्वाइन कर रहे हैं, वो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि वो ड्रग्स खाएं और लोगों को ड्रग्स बेचें, या वो स्मगलिंग करें, हथियार करें। हम पागल हैं क्या? पढ़े लिखे यहाँ पे अच्छे खासी जॉब कर रहे हैं कि ये काम रह गया कि ड्रग्स खाएंगे और ड्रग्स बेचेंगे? हैं 4-5-10-20 लोगों के लिए आप पूरी संस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हो। ऐसे तो हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कुछ लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी थी, ठीक है। आज भी हैं कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो देश के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो आप पूरे भारत के ऊपर सवाल उठा दोगे? मतलब 150 करोड़ जो लोग हैं जिनकी रगों में देशभक्ति दौड़ती है, जो देश के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, उन सब के ऊपर आपने प्रश्न खड़ा कर दिया, देश के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों ने गलत काम किया है। ऐसे तो अगर मैं गूगल कर रहा हूँ तो आपके आर्य समाज के भी बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि गलत कामों में पाए गए, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। तो क्या पूरा आर्य समाज खराब हो गया? ये बेवकूफ़ और बचकानी जैसी बातें करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। लाखों भक्त जो उस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। जिस तरीके से आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, इस तरह से तो दुनिया में हर किसी भी संस्था के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हर संस्था में, हर देश में, हर जगह पर खराब होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली रूट प्रॉब्लम है क्या। जो आर्य समाज है उसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, कंट्रीब्यूशन है समाज में हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? अब्राहमिक रिलीजन से। ये जो कन्वर्जन्स होते हैं, हिंदुओं को डराकर, धमकाकर, बहलाकर, बेवकूफ़ बनाकर जो कन्वर्जन किया जाता है, इसको रोकने के लिए आर्य समाज एक्चुअली बहुत काम करता है। इसी तरीके से जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हमारे देश में, उसको रोकने के लिए भी आर्य समाज बहुत काम करता है। तो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो हमारी सभ्यता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, तो जैसे हिंदी भाषा को प्रमोट करना, हमारी संस्कृति, संस्कार, जो एक कल्चर चला आ रहा है उसमें बाहर की वेस्टर्न जो मिलावट है वो ना हो पाए, उसको रोका जा सके, इसके ऊपर आर्य समाज जो बहुत काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को गलतफहमी है कि जो एस्कॉन है ये बाहर की संस्था है। ऐसा नहीं है, इसलिए ये लोग बार बार एस्कॉन के ऊपर अटैक करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे मंदिर में आइए, आप वहाँ पे 5-10 दिन ठहरिए, हम आपके रहने की, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छे से रहिए, आप चारों तरफ देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक हफ्ता भी अगर आप, 2-3 दिन भी अगर आप रुक जाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एस्कॉन क्या है। मैं 60 सेकंड में आपको बता देता हूँ राहुल जी, आपको समझ में आ जाएगा। जो एस्कॉन है, सबसे पहली बात, ये एक भारतीय के द्वारा स्टार्ट की गई थी, श्रील प्रभुपाद जी। वो स्वतंत्रता सेनानी रहे अपने टाइम में, मतलब देश के लिए सोचो, वो लड़े हैं देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कोई बाहर के। उसके बाद वो अपना जो उनका बिजनेस था, अपना घर परिवार सब छोड़ के वो सन्यासी बन गए थे। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि जो कृष्ण भक्ति है इसको हमें पूरी दुनिया में प्रचार करना है। हालांकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, 70 वर्ष की आयु थी, कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, सन्यासी थे, लेकिन अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए इतनी वृद्ध अवस्था में भी जो है वो यहाँ से सबसे पहले अमेरिका गए थे।
और वहाँ अमेरिका में कोई उनको कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। इतना स्ट्रगल करते हुए आप अंदाज़ा लगाइए कि आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पास ना रहने को है, ना खाने को है, ना आप किसी को जानते हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप जवानी में ये काम नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने 70 साल में किया था। तो अमेरिका में फिर धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को जोड़ा, जिनको आप हिप्पी अपनी वीडियो में बता रहे हैं, वो बात सच है कि वो हिप्पीज थे। लेकिन जो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जो काम पहले से कर रहे थे वो भी बाद में कर, ऐसा नहीं है। जो हिप्पीज हैं वो सारे नियम तोड़ते थे, वो इलिसिट सेक्स करते थे, वो नॉन वेज खाते थे, वो ड्रग्स लेते थे, ऐसी उनकी हालत थी। और ऐसी हालत से श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि इतने शुद्ध भक्त थे, उनका एसोसिएशन करने के कारण वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में बड़े बड़े सन्यासी बन गए थे, जहाँ उन्होंने नशा छोड़ दिया, इलिसिट सेक्स छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ के बहुत शुद्ध भक्त वहाँ पे वो बन गए थे। और फिर वहाँ से अमेरिका से इसकी स्थापना हुई, एस्कॉन की स्थापना। और धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने फिर पूरी दुनिया में जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में जो है एस्कॉन टेम्पल जो है फैल गया। आज के समय में भी आप इस बात को समझिए, पूरी दुनिया में जो मंदिर हैं, सबसे बड़ा एस्कॉन का कंट्रीब्यूशन है कि लाखों लाखों लोग जो है इतने देशों में भगवान कृष्ण की भगवद गीता पढ़ते हैं, है ना। तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि एस्कॉन जो है वो बाहर की संस्था है। बाहर की संस्था नहीं है, भारतीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन भारतीय के द्वारा वो स्टार्ट की गई है। और आप फिर से एक बार अगर गूगल पे जाएं और वहाँ पे जस्ट टाइप कीजिए एस्कॉन हेडक्वार्टर, तो आपको पता चलेगा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर मायापुर है, वहाँ पे जो एस्कॉन मायापुर टेम्पल है वो हेडक्वार्टर है एस्कॉन का। पूरी दुनिया के जितने भी मंदिर हैं एस्कॉन के, वो सारे इंडिया में मायापुर में जो एस्कॉन मंदिर है वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। जहाँ तक पैसा बाहर भेजने की बात है, जो मैंने आपको वीडियो बनाई है, आप एक बार देखिए उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि ये संभव नहीं है। एक्चुअली में उसका उल्टा है। भारत में जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बाहर के बहुत सारे जो डिवोटीज हैं बाहर की कंट्रीज़ के, वो डोनेट करते हैं, वहाँ पैसा भारत में आता है इन मंदिरों को बनाने के लिए। जैसे मायापुर मंदिर है, चाइना से बहुत डिवोटीज आजकल डोनेट कर रहे हैं भारत में मंदिर बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चले, कोई गली नुक्कड़ पे दुकान नहीं खोली है कि आपने गले पे लिखा कुछ और बता कुछ दिया। एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर रिटर्न में सारा काम होता है। और आपको शायद पता नहीं है, आर्य समाज के साथ एस्कॉन मिलकर भी बहुत काम करता है रूरल एरियाज़ में। ये जो कन्वर्जन चल रहे हैं ना, आदिवासी के जो कन्वर्जन होते हैं, जो एक बोरी चावल में और अलग अलग तरीके से करते हैं, इसको रोकने के लिए एस्कॉन और आर्य समाज दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आप थोड़ा इस बारे में पता कीजिए। ये जो इंटरनेट पे आके आप कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, इसमें दोनों संस्थाओं का नुकसान है। एस्कॉन का तो है, आर्य समाज का भी नुकसान है इसमें। आर्य समाज की और एस्कॉन की कह लो वैष्णव जो फिलॉसफी है, वो फिलोसफिकल डिफरेंसेस हैं। आप लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं और शास्त्रों के आधार पे मानते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मनगढ़ंत मान लिया, है ना। बट ठीक है, चलो सिद्धांतिक विचार हमारे अलग हैं, ठीक है। आप वेदास पे मानते हैं, हम भी वेदास में मानते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, और वो तो सनातन धर्म हमारा इतना विशाल हृदय का है, उसमें तो अलग अलग फिलोसफी समाती ही हैं। कोई आपकी और हमारे में डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, सब में फिलोसफिकल थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। लेकिन इन जनरल जो है, ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ही एस्कॉन की स्थापना की गई है, पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से आपने यहाँ पे साधुओं की जो है शुरू में छोटी छोटी क्लिप डाल दी, जबकि पुरानी क्लिप है। तो बहुत दुष्ट संस्था है इस काम की। आपने जब गूगल पे इन क्लिप को सर्च किया होगा, आपको नई क्लिप भी मिली होंगी, जिसमें यही सारे साधु जो अलग अलग तरीके से माफ़ी मांगी उन्होंने अपने कमेंट को सही किया है कि नहीं एस्कॉन जो सही संस्था। आपने वो नहीं लगाई, आपने जानबूझ के पुरानी क्लिप्स लगाई जिसमें वो गलत बोल रहे हैं। जैसे रामभद्राचार्य जी की बात है, अब रामभद्राचार्य जी को पहले गलत इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। रिसेंटली में अमोघ लीला प्रभु जी जब उनसे मिले, तो उनकी नई स्टेटमेंट मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रभुपाद ने विदेशों में भारतीयता का ही नाम जाजमान किया, और कोरोना काल में भी इस काल में महाप्रसाद बांटकर सेवाएं करके बहुत सामाजिक कार्य किया है। ये विदेशी संस्था नहीं है, जो प्रभुपाद तो भारत के ही थे, विदेश से तो नहीं, विदेश ने तो उनको नहीं जन्म दिया था, भारत में जन्मे थे। अमेरिका गए तो हिंदी नहीं जानते थे, तो अंग्रेजी वालों को भी भगवान के चरणों में उन्होंने जोड़ा कि उनका प्रयास बहुत सुंदर और सफलतम प्रयास है। अंग्रेज भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कर नाच रहे हैं। अंग्रेज भी धोती पहन रहे हैं, अंग्रेज भी सिखा रख रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। कई बार जब हम रील्स में देखते हैं ना कि कितने सारे वेस्टर्नर्स जो है वो नाच रहे हैं और कैसे वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं। और हमको कहीं ना कहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इनका जो अट्रैक्शन है वो हिंदू धर्म की तरफ है, हमारे धर्म से बहुत अट्रैक्ट होकर जो वेस्टर्नर्स हैं वो हमारे धर्म की तरफ आ रहे हैं। ऐसा एक्चुअली में नहीं है। एक जना जो आपको वेस्टर्नर दिखाई दे रहा है ना, इसके पीछे जो है बाल्टी भर के खून बहाया गया, कहीं कहीं बाल्टी भर के एक्चुअली में खून बहाया गया। इतना आसान नहीं है। आप इस बात को समझिए, जो वेस्टर्नर्स हैं
जिनका अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है, एक्चुअली में वो पहले ही क्रिश्चियनिटी को अपना चुके होते हैं। तो जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपनाया है वो जनरली वो लोग होते हैं जिनको धर्म से वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उनको धर्म की तरफ अट्रैक्ट करना, वो भी हिंदू धर्म की तरफ, अपने सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आप जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग प्रीच करते हैं, आप किसी से बात करके देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि ये पत्थर से पानी निकालने के समान है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अपना एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं अपने आपको बहुत अच्छा भक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सोचिए कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जॉब करते हैं। जॉब से हम लोग जल्दी आते हैं, ठीक है, जल्दी आके वहाँ पे फिर हम लोग प्रसाद प्रिपेयर करते हैं घर में, अच्छा खासा, उसमें 1-2 घंटे जाते हैं किचन में। उसके बाद फिर जो है वेस्टर्न जो हमारा ग्रुप है कॉलेज प्रीचिंग का, वो हमारे घर पे आता है। मैं यहाँ पे उसकी कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा स्क्रीन पे। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पे 1 या 2 घंटे हम उनके साथ इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो अच्छे से प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खा के वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर से हम सफाई करते हैं, उसके बाद सारे बर्तन धोते हैं। आपको अंदाजा है कि ऑफिस से थके हुए आने के बाद जो है हफ्ते में 1 या 2 बार जो है हमारे दिन इस तरीके से जाते हैं। हम भी तो आराम से पलंग पे लेट के टीवी देख सकते थे, बाहर घूमने फिरने जा सकते थे। ठीक है, वीकेंड पे आप सोचिए कि कितने सारे डिवोटीज, मेरा सबसे नीचे स्थान है यहाँ पे वेस्ट में, लोगों ने अपना पूरा कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया है। ठीक है, बाहर सड़कों पे खड़े होकर एक एक जने के पास जाके भगवद गीता लेके जाते हैं। धूप हो रही है, बारिश हो रही है, वो भी तो अपने ऑफिस में जा सकते थे, या वो भी उस टाइम में कुछ और पैसा कमा सकते थे। अपना जीवन, अपना कैरियर, सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया कि किसी तरह से वेस्टर्न लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति का, अपने सनातन धर्म के जो है उनको बताया जा सके। ये बहुत मुश्किल काम है। आप करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आप हाथ जोड़ देंगे। लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया है इस काम के लिए। ठीक है, और इस तरीके से, जैसे मैं हमारा जो होम प्रोग्राम है मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 1-2 साल जब उसके ऊपर मेहनत करी जाती है, तब जाके 1 या 2 लोग बहुत मुश्किल से इंटरेस्टेड होते हैं जो सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक एक जना जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बहुत खून बहाया गया है। आप सोचिए, लाखों लाखों भक्त जो पूरी दुनिया में इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1 सेकंड में आपने अपने रूम के ऊपर बैठ के वीडियो बना दी, और आपने वीडियो ये बना दी कि ये लोग जो है वो ड्रग्स बांट रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप सनातन धर्म के ऊपर कितनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। इतनी तो वेस्टर्न धर्म ने, इतनी तो मैं कह रहा हूँ अब्राहमिक रिलीजन चोट नहीं पहुंचा रहे जितने आप जैसे लोग चोट पहुंचा रहे हैं इस तरह की वीडियोस बना के। एक केकड़ का क्रैब होता है ना, उस केकड़ उसका एग्जांपल आता है। क्या होता है कि एक बकेट में अगर कई सारे क्रैब है ना, तो अगर एक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा पकड़ के उसे नीचे खींच देता है, फिर दूसरा निकलने की कोशिश करता है तो पहला पकड़ के नीचे खींच देता है। अल्टीमेटली कोई भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। और अगर एक दूसरे को ना खींचे तो सारे क्रैब जो हैं उस मटके से, उस पॉट से बाहर निकल सकते थे, लेकिन सब एक दूसरे को खींचते रहते हैं और अल्टीमेटली कोई भी नहीं निकल पाता। ये हालत आज हमारे हिंदुओं की है। बजाय साथ में आकर काम करने के, सिद्धांतिक जो भी हमारे विचार अलग हैं उसको साइड में रख के हम सब लोग साथ में आए, साथ में मिलकर सनातन धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में करें। और उसकी बजाय हम कर क्या रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिथ्या, बेसर पैर के, बेतुके, बिल्कुल सेंसलेस जो बातें हैं वो इंटरनेट पर बैठ के हम कर रहे हैं। आपकी बातें सुनने के बाद जो इस्कॉन के डिवोटी वो तो हंस रहे होंगे, लेकिन कितने सारे नए लोग होंगे जो कभी इस्कॉन नहीं गए होंगे। उनके दिमाग में सोचिए आप क्या भर रहे हैं, किस तरह की नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपकी बातों से उनके दिमाग पे जा रहा है। जो हो सकता था मंदिर आते, हो सकता था वो जुड़ सकते थे, आपके कारण नहीं जुड़ पाएंगे। किसका नुकसान हुआ? उन लोगों का नुकसान हुआ है, सनातन धर्म का नुकसान हुआ है। और कितने लोग हैं ऐसे? सिर्फ आपकी फेसबुक की पोस्ट के ऊपर 1.4 मिलियन व्यूज हैं केवल 5 दिन के अंदर। अभी आगे और पता नहीं कितने जाएंगे। आप सोचिए कितने बड़े स्केल पे आपने तबाही मचाई है, कितने बड़े स्केल पे आपने मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जो इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो वो लोगों के दिमाग में भरी है। आपने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का नाम अपने मुंह से इतना रैंडमली ले लिया। अरे स्वयं इस्कॉन के आज के समय के सबसे बड़े गुरु जो एक अमेरिकी नागरिक हैं, इनका नाम गॉर्डन जोन उर्फ जयपताका दास है। इनको स्वयं 2008 में स्ट्रोक आ चुका है और स्किन जैसी अनेक बीमारियां भी हैं। आप जानते हैं कितने बड़े महाभागवत हैं वो? 10-15 मिनट भी अगर आप उनके बारे में सर्च कर लेते गूगल के ऊपर, आपको अंदाजा लग जाता कि वो क्या क्या हस्ती हैं, वो क्या पर्सनैलिटी है। वो उनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, एक मिलियनियर फैमिली में हुआ था, बहुत अमीर थे वो। बाद में श्रील प्रभुपाद जी से मिले, कृष्ण भक्ति की तरफ उनका आकर्षण हुआ, तो अपना घर बार, सारी संपत्ति, सब कुछ छोड़कर वो भारत चले आए थे। और भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली थी, अपनी अमेरिका की जो नागरिकता है वो ख़त्म कर दी थी। आप सोच के देखिए आज कितने भारतीय जो हैं वो भारत की नागरिकता छोड़ के अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, और वहाँ वो सारे ऐशो आराम नागरिकता छोड़ के भारत आ गए। अच्छा, क्यों आ गए? प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि तुम मायापुर जाओ, जो बर्थ प्लेस है लॉर्ड चैतन्य का, और वहाँ पे तुमको एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना है। ठीक है भैया, चलो मायापुर चले गए। मायापुर में क्या है? आसपास जाके देखते हैं तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, केवल जंगल हैं, खेत हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे। आदिवासी इधर उधर गाँव के दो लोग दूर दूर रहते हैं।
1 रुपये की सहायता नहीं है, लैंग्वेज आती नहीं है, किसी को जानते नहीं है, और वहाँ पे उनको प्रभुपाद जी ने खेत के बीच में खड़ा कर दिया कि यहाँ पे तुमको एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना है। आपको अंदाजा है इस बात का मतलब क्या है? आप अपने ऊपर आंख बंद करके जरा सोच के देखो कि कोई आपको खेत के बीच में ले जाके खड़ा कर दे कि यहाँ पे आपको मंदिर बनाना है, कोई पैसा नहीं है, कुछ जानते नहीं है। वहाँ पे छोटी सी एक हट बना के, एक कुटिया बना के वहाँ पे रहे थे, ठीक है। ये बात है आज से 30-40 साल पहले की। और फिर कैसे कैसे करके उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, धीरे 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 आज वहाँ पे वो इतना भव्य मंदिर उन्होंने बना दिया है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो वहाँ पर बन रहा है। कौन है उसके पीछे? यही जय पताका स्वामी महाराज है, जिनका नाम आप ले रहे हो और जिनकी बीमारी के बारे में आप बोल रहे हो। आपको पता है बीमार हुए कैसे? आप उनकी पुरानी फोटो निकाल के देखिए, कितने स्वस्थ है। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा यहाँ पे, एकदम पतले दुबले, एकदम स्मार्ट, लंबे चौड़े, कितने कितने हैंडसम थे वो, कितने सुंदर थे। हम भारतीयों ने, जो वहाँ के कबीले के गाँव के लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया था उनके ऊपर, यहाँ पे गर्दन पे मारा था, पूरा कट गया था। उसके बाद वो पैरालिस हुए हैं, उसके बाद जो है उनको सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई हैं। और आज जब उनकी ये हालत है, उनका शरीर पैरालाइज्ड है, कितने उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, लगातार वो मेडिसिन पे रहते हैं। कोई और जना होता ना, बिस्तर पे करवट नहीं बदलता। और उस हालत में ये जो महाभागवत हैं, ये दिन में 18 घंटे जो है प्रीचिंग करते हैं, घूम घूम कर अलग अलग जगह, टिकते नहीं है एक जगह पर। किसके लिए प्रीच कर रहे हैं? हमारे लिए, हम भारतीयों को सनातन से जोड़ने के लिए, हम भारतीयों को भगवत गीता का ज्ञान हमारे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये जो अमेरिकन बॉडी में आपको दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े महाभागवत हैं। आप थोड़ा सा बुद्धि, आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो आग से खेलता है, उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। इस तरह की हरकतें आपकी। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि ना, इनको नाचने से बहुत प्रॉब्लम है। तीसरा कारण है नृत्य और संगीत मंडली। इस्कॉन के पॉलिसी मेकर्स ये जानते थे कि मनुष्य ही नहीं, पशु और पक्षी भी एंटरटेनमेंट करने के लिए नृत्य और संगीत का सहारा लेते हैं। नृत्य और संगीत के माध्यम से किसी व्यक्ति का स्ट्रेस आसानी से रिलीज किया जा सकता है और इससे उसे सुख की अनुभूति होगी। इस्कॉन ने इसका भरपूर लाभ उठाया। बार बार लोगों की आने की इच्छा होती है, क्योंकि वहां पर ढोलक और अन्य वाद्य यंत्रों के द्वारा नाच गान, नृत्य, संगीत, म्यूजिक और हरे कृष्णा एक ही चीज को बार बार बोलने की जो पद्धति है, वो लोगों को इंप्रेस करती है। और ये प्रॉब्लम खाली इनकी नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे हिंदुओं को ऐसा लगता है कि ये नाचने की क्या जरूरत है यार, ये नाच क्यों रहे हैं, मंदिर में नाचने वाली क्या बात हो गई। तो उनको लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नाच रहे हैं। लोग तो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत गहरा रीज़न है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं, बहुत अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, तो आप क्या करते हैं? कोई क्या करेगा जब वो बहुत खुश होगा? वो नाचेगा, वो गाएगा, है। ये आत्मा की एक नेचुरल पोजीशन है कि जब वो बहुत खुश होता है तो उसकी इच्छा करती है कि खूब वो नाचे, वो गाए। तो भगवान की भक्ति में जब आनंद आता है तो नाचने की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है, कीर्तन करने की इच्छा होती है। और ये जो नाचने गाने की इच्छा है और ये जो कल्चर है, ये कोई अपने आप से इस्कॉन ने नहीं बना दिया है। ये 500 साल पहले स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित किया गया था। भगवान जो है वो हर युग में अवतार लेते हैं। तो जो कलयुग है उसमें श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर आए हैं। लगभग 500 साल पुरानी बात है, अपने आप से नहीं मानते हैं। शास्त्रों में इसका रेफरेंस है, 18 पुराणों में इसका रेफरेंस है, उपनिषदों में इसका रेफरेंस है। अलग से किताब निकाली गई है जो खाली जिसमें रेफरेंसेस हैं, ठीक है। दर्जनों सौयों रेफरेंसेस हैं जिसके अंदर अलग अलग, और बहुत क्लियरली बताया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो धरती में एक भक्त के रूप में आएंगे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और वो कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की स्थापना करेंगे। जो कलयुग है उसका धर्म है हरि नाम संकीर्तन। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनादाय। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार आता हूँ। तो कलयुग में भी जो भगवान है वही आए हैं, उन्होंने ही धर्म की स्थापना की है, उन्होंने ही हमको ये बताया है कि कलयुग में जो भक्ति है वो कैसे करी जाती है। जो भक्ति है वो भगवान के प्रेम में नाच कर, उनके प्रेम में गाकर, उनका कीर्तन कर कर इस तरीके से भक्ति करी जाती है। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, जो पूरा एक परंपरा चली आ रही है, वो सब लोग इस तरीके से नाचते हैं। एस्कॉन कोई अलग से नहीं नाचता है। एस्कॉन जो है बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करता है, इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि एस्कॉन वाले नाच रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप ब्रज में जाके देखिए, जितनी भी गौड़िया वैष्णव परंपराएं हैं, जितने भी गौड़िया मठ हैं पूरे भारत के अंदर, सब जगह यही परंपरा है कि भगवान की जो भक्ति है वो नाच नाच कर और गा गा कर करी जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई नई चीज़ हमने जो इन्वेंट कर दिया है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मुझे आप सब लोगों की एक हेल्प भी चाहिए।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड या जो भी यहाँ पे हमने बातें करी हैं या राहुल आर्य ने जो भी बोला है उससे संबंधित जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं गो थ्रू करूँगा और लगभग 10-15 दिन में जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं प्रयास करूँगा उनका रिप्लाई करने का। और जो भक्त एस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एस्कॉन रेगुलर जाते हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप सच में ड्रग्स लेते हैं, क्या आप सच में जाके लोगों को जो है प्रसाद में ड्रग्स मिलाकर जो है लोगों को पिलाते हैं, या जो लोग 1 या 2 बार भी कभी गए हैं, आपका जो एस्कॉन का एक्सपीरियंस है आप प्लीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो राहुल आर्य हैं, इनका कमेंट बॉक्स में देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों को जो गलत फहमी में आए हैं वो बोलें कि अच्छा हमें पता नहीं था इस्कॉन ऐसा है। आप उनको जाके जरा वीडियो शेयर कीजिए या उनको जाके एटलीस्ट सही बात जो है आप शेयर कीजिए। उनको पता लगना चाहिए कि ये जितनी तेज़ी से लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उससे ज़्यादा ताकत से हमको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। इनका मुंह तोड़ जो है जवाब देना मैं इनकी हर एक बात का, हर एक पॉइंट का। तो आप भी इसमें थोड़ी हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो कृष्ण भक्ति है, जो एस्कॉन की सही बातें हैं, जो सच है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरे एक वरिष्ठ भक्त हैं रघुनाथ प्रभु, उन्होंने भी इस वीडियो का पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर किया है। उनकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दूंगा, आप वो भी जरूर जाके देखिए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।